जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप सबको पता है, पूज्य गुरुदेव बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक विशाल हिंदू एकता पद यात्रा निकाल रहे हैं। आज यात्रा का 7वां दिन है। आज की यात्रा ब्रजभूमि की ओर प्रस्थान कर चुकी है। यह यात्रा एक ऐतिहासिक पल के दौर में बदल गई है। आज यात्रा में संभल के सीओ अनुज चौधरी भी आए थे पूज्य सरकार की सुरक्षा में, और पदयात्रा निरंतर जारी है। इसी मध्य में हम आज अभिषेक भाई से मिलाते हैं। राम राम भैया। जय श्री राम भाई। भैया, कुछ लोग पदयात्रा का विरोध कर रहे हैं। देखो, इस पदयात्रा का विरोध वही कर रहे हैं। इस पदयात्रा के अंदर जो शामिल है, आप देखो लाखों करोड़ों की संख्या में लोग शामिल हैं। जो इस पदयात्रा का साथ देने का काम कर रहे हैं वो रामजादे हैं, जो इसका विरोध कर रहे हैं वो हरामजादे। अब देख लो रामजादा कौन है और हरामजादा कौन है। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक विशाल पदयात्रा निकाल रहे हैं। इस पदयात्रा में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मेरा विचार यही है कि महाराज जी के पीछे खड़े होकर के समर्थन देने का काम करो, और 110 करोड़ हिंदू महाराज जी की यात्रा में आओ और उनके पीछे चल के उत्साह बढ़ाने का काम करो। अगर आज इस देश का हिंदू नहीं जाएगा और सड़कों पर नहीं आया, तो आने वाले टाइम पर कोई भी संत हिंदुओं के लिए आगे नहीं आएगा। अब महाराज जी पैदल चल रहे, किसके लिए चल रहे हैं? आपकी बहन बेटी के लिए चल रहे हैं, आपके सनातन धर्म के लिए चल रहे हैं। आपको थूक जिहाद, लब जिहाद, मूत्र जिहाद, पेशाब जिहाद, लब जिहाद, लैंड जिहाद ये ना हो, इसके लिए महाराज जी पैदल चल रहे हैं। तो इन सब कुछ सोचने का विषय है। अगर आज हम सारे हिंदू महाराज जी के साथ नहीं आए तो आने वाला परिणाम बहुत दिक्कत होगी सर। देखो कैसे विधर्मी 3-3 हजार किलो RDX पकड़ा गया। आप सोच के देखो कि उनकी तैयारी किस लेवल की है। इस भारत को गजवाए हिंद बनाने के लिए वो लोग किस लेवल पर काम कर रहे हैं, और हम महाराज जी के पीछे भी नहीं चल सकते। तो तू ऐसे देश में पहली बार किसी युवा संत ने, जिसकी उम्र 27 साल है, जिसने सनातन के लिए आवाज उठाई है। और भी संत हैं, वो क्यों इस पदयात्रा में पीछे हट रहे हैं? वो सनातन के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? देखो, जो संत नहीं आ रहे वो भी आएंगे। हम तो यही कह रहे हैं, अभी जरा सा धीर धरो, सरयू का पानी खोलेगा, और राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। और जिस दिन गदा उठा लिया हमारे पवन पुत्र बजरंगी ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। जो लोग RDX लाने की बात करते हैं और कहीं ना कहीं सनातन और हिंदुत्व को छेड़ने की बात करते हैं, टारगेट की बात करते हैं, उनको बस एक ही बात कहना चाहूंगा। इसी बात में उनको मैसेज चला जाएगा कि रणभूमि में मरने को तो सिर्फ एक योद्धा जाता है। समझ रहे हो पत्रकार महोदय? जो लोग ये बात कह रहे हैं कि सनातन को टारगेट कर रहे हैं और महाराज जी की यात्रा को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, तो हम उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि रणभूमि में मरने को सिर्फ एक योद्धा जाता है, और रणभूमि में वीर मरे तो 100 भी पूजा जाता है। अगर इस यात्रा में जिहादियों द्वारा किसी भाई को नुकसान भी पहुंचा तो उसकी आत्मा भी अमर हो जाएगी, क्योंकि सनातन से का काम करा, सनातन के लिए आवाज उठाने का काम करा। लेकिन आज क्या हो रहा है देश के अंदर? सबसे पहले वो नीले कबूतर चंद्रशेखर रावण, वो आकर के उसकी पार्टी इसका विरोध करने का काम कर रही। अरे मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये सनातन पदार्थ मिला, कहीं ना कहीं लाखों करोड़ों हिंदुओं को मारने की साजिश थी। कहते हैं कि मुल्ला अनपढ़ होता है तो खतरनाक होता है। कहते हैं मुसलमान पढ़ लिख लेगा तो अच्छा हो जाएगा, भाईचारे की बात करेगा। अरे जिन डॉक्टरों ने करा वो तो पढ़े लिखे थे। मुल्ला जितना पढ़ेगा उतना ज्यादा कठमुल्ला बनने का काम करेगा, जितना पढ़ेगा उतना ही पजामा ऊंचा होता जाएगा मुल्ला का। इसलिए गोल टोपी, लंबी दाढ़ी, ऊंचा पजामा, इनका भरोसा मत करो, ये सब के सब हरामजादे। आप क्या उन जिहादियों के बारे में कहेंगे जो लव जिहाद करते हैं, हमारी हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहूंगा कि अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, और जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, ये मौसम बदलना चाहिए। चेहरे बदलते हैं जो नकाबों की तरह, जनाजा धूम से उनका निकलना चाहिए, और धूम से निकाले के देखना। कुछ मौलाना कहते हैं कि जैसे बागेश्वर धाम सरकार हिंदू पदयात्रा निकाल रहे हैं, ऐसे हम अपनी मुस्लिम पदयात्रा निकालेंगे। किसने मना करा? निकाले। उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? निकाले, मना नहीं करा, हमने निकाले। एक बार निकाली थी, बता रहे थे तोकीर रजा कह रहा था मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा। मुसलमान सड़कों पर आए, 8-10 रुपए जन्नत चली गई। जय जय श्री राम।
अंदर बहुत सारे कह रहे थे कि हम ये कर देंगे, आई लव बोल बोल के चिल्ला रहे थे। तो भाई साहब हम भी कहते हैं जिसका आई लव बोल रहे हो उसका फोटो भी दिखाओ। हम कहते हैं आई लव बागेश्वर बाबा, हमारे पास फोटो है, तुम जिसका आई लव चिल्ला रहे हो उसका फोटो दिखाओ। कौन है? हवा है, दिखाई नहीं देता। बागेश्वर धाम सरकार दिल्ली से वृंदावन तक विशाल हिंदू एकता पदयात्रा निकाल रहे हैं। पूरी रात दिन चल रहे हैं, पूरे दिन रात माइक पर बोल रहे हैं। उनकी आवाज़ आज जन जन तक नहीं जा पा रही है, लेकिन कुछ लोग उनका विरोध करते हैं, उनकी आवाज़ जन जन तक पहुंचाई जाती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं गलती थोड़ी है कि काश उस टाइम पर निरोध होता तो साला आज ये विरोध नहीं होता। इस यात्रा में बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस यात्रा में आए हैं। कुछ सनातन धर्म के युवा जो घर बैठकर इस पद यात्रा में नहीं आए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कहना चाहता हूँ, अगर कोई जरूरी काम था आप नहीं आ पाए तो महाराज जी ने एक आपके लिए काम दिया है कि जहाँ भी सनातन हिंदुत्व की बात हो रही है यात्रा के अंदर, यात्रा से रिलेटेड बात हो रही है, उस वीडियो पे जाके कमेंट कर दो और सनातनियों को वीडियो शेयर कर दो। समझ लो अब यात्रा में। जय जय। हम आपसे आखिरी बात ये पूछना चाहेंगे कि आप इतना खुल के बोलते हो सनातन के लिए, आपको डर नहीं लगता है क्या? देखिए, एक बात बोलो, डर तो हमारे डीएनए में नहीं है। हम महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज सिंह चौहान, बप्पा रावल, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज हैं। ये देखो, ये कौन है? ये छत्रपति शिवाजी महाराज, मुगलों के जीजा जी है। ये मुगलों के जीजा जी है।